मैं रिपोर्ट भी करवा सकता था, डराने या धमकाने के और लालच के जुर्म में। जाओ जाके रिपोर्ट करवाओ। सबूत क्या है तुम्हारे पास? आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात का जिक्र किसी से भी ना करिएगा। तुम्हें मुझे मोहलत देनी होगी ताकि तुम मुझे फिर से धोखा दे सको। मैं सच कह रही हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता। पता है, तुम इस घर की सारी बातें डॉक्टर को बताती हो। बाय द वे, ये लेटर आप कब तक पहुंचा देंगे? मैं आज रात जाऊंगी और मैं उसको ही दे दूंगी। और सर्टिफिकेट आप कल आके ले लीजिए। पढ़ लिया? जवाब दो। हाँ करने में इतना टाइम लगा रही हो। क्या जवाब दूं? लेटर का जवाब दो, और क्या? नहीं, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। अजीब लड़की हो यार तुम। दो बातें करने में इतने नखरे दिखा रही हो। शौहर है वो तुम्हारा। शुक्र है तुम्हारी रोमियो जूलियट की कहानी में मैं कासिद का किरदार अदा नहीं करी, वरना तुम लोगों ने आने जाने मेरी जान ले लेनी थी। सुनो ना, जाने भी दो, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? दे दो उसे जवाब। सुनो नाजिया, मेरी खातिर। ठीक है। ठीक है, चलो ये तो अच्छा हो गया। मैं कल ही शाहजेब को कॉल करूंगी। कल क्यों? अभी क्यों नहीं कह रही तुम मुझे फोन? अरे माही, मुझे सोचने तो दो कि मैंने उसको कहना क्या है। मुझे पता है तुम मुझे तड़पाना चाहती हो ना, बड़ी स्मार्ट हो तुम। आप भी कुछ कम नहीं है। जी जी, मैं जा रही हूँ बाहर किचन में आपके लिए और अपने लिए खाना लाना। आपको तो मेहमान नवाजी बिल्कुल नहीं आती। नाजिया, नाजिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये नाजिया कहाँ है? अंकल वो अपने रूम में है। चलो मैं ऐसा करती हूँ, मैं नाजी से मिल लेती हूँ। प्लीज। तुमको तो बेटा मैंने जहमत में डाल दिया। तुम अपनी जिंदगी की तरफ तो ध्यान दे ही नहीं पा रही होगी। मेरी जिंदगी तो अंकल रूम में अंदर। ओह वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा, तुम्हें चाय तो बनानी आती होगी? जी। ऐसा करो कि एक कप चाय बना दो। अब एक सेकेंड, एक नहीं 2 कप। बेहतर। तुम्हें मुझे मौका देना होगा, वादा करता। हर गलती की तलाफी कर दूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मुझे एक बार मिलने का मौका दो ताकि इस परेशानी से निजात हासिल हो सके। अपना ख्याल रखो। अरे माहीन, क्या कर रही हो? मेरा कोई मूड नहीं है मजाक का। क्या तुम बता सकती हो कि मैं कौन हूँ? समीरा, अरे वाह, कैसी हो मेरी जान? हे ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आओ बैठो। कहाँ गए? वो बिल्कुल चक्कर नहीं लगाती, इतना मसरूफ। बस क्या बताऊँ, ऑफिस के इतने काम थे, उन्हीं में बिजी थी। समीरा, तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी तन्हा हो गई हूँ। कभी कभी तो मेरा दम घुटता है इस घर में। तुम अकेली क्यों होने लगी? तुम्हारी तन्हाई दूर करने के लिए तो लोग मौजूद हैं घर में। हाँ, माहीन भी अक्सर इसीलिए चक्कर लगा लिया करती है। लेकिन समीरा, इतनी उदासी है इस घर में कि मेरा दिल ही नहीं लगता। लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस घर में आ गई हूँ हमेशा के लिए। क्या वाकई तुम सच कह रही हो ना? हाँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? अरे कैसे? किसके साथ आई? मैंने तुम्हारे डैड को इतना मजबूर कर दिया, इतनी जिद की कि बिल आखिर को मुझे इस घर में ले ही आए। लेकिन समीरा, तुम्हारी अम्मी, उनको भी साथ ले आती, वो अकेली होंगी ना? अम्मी तो गांव गई है मामू के पास। वैसे वो हर रोज तुम्हारे बारे में सोचा करती थी।
तुम अपनी अम्मी को बहुत चाहती हो ना। क्या बात है? कोई बात नहीं हुई उनसे? आई मीन कोई तस्वीर, कोई ख्वाब, कोई खत? अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे नाजिया, छोड़ो इन बातों को, इनमें वफा नहीं है। लेकिन हाँ, एक शख्स में ज़रूर वफा है, और वह है तुम्हारे डैड, जो इस वक्त तुम्हारे लिए खाना बना रहे हैं। और मुझे बहुत भूख लगी है, चलो चल के खाना खाते हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। लेकिन जल्दी आ जाना, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। बिल आखिर वो पहुंचता है ऑर्नल के ऑफिस हॉलीवुड। हाँ, आर्नल्ड हॉलीवुड, यू मीन? हाँ, और फिर वो जाके मिलता है उसके असिस्टेंट से, और वो उसके असिस्टेंट से बोलता है कि भाई खोचा, हम इतनी दूर से ऑर्नल को मिलने के लिए आई और तुम हमें मिलने भी नहीं देती। क्यों समीरा, सुन रही हो ना? हाँ? नहीं। सुनना तो पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छा खैर, फिर ऑर्नल आता है अपने दबदबे और भरे हुए बाजुओं के साथ, और वो फिर आके पूछता है जी क्या हुआ। फिर उसे वो कहता है कि खोचा सलाम। बस माही, कितना बोलती हो तुम? नो मोर स्टोरीज। खाना खाओ चुप करके। थोड़ी सी रह गई है। नहीं नहीं बेटा, सुना दो, मजा आ रहा है। हाँ बेटा, कैरी ऑन। नहीं बाबा, ये तो चुप नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, क्लैपिंग तो होनी चाहिए ना। या ऑफ कोर्स, यू डिजर्व। वेरी गुड। अब प्लीज। अच्छा सुनो, मैंने चेयरमैन से बात कर ली है, वो तुम्हारी छुट्टी की एप्लीकेशन जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। भला ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारा ऑर्डर रिजेक्ट कर दे। पागल हो तुम। खुद ही होगी तुम पागल। हाँ, बदतमीज। कॉफी पियोगी? प्लीज पिला दो। शुगर? नॉन शुगर। मोटी? जरा के। जहांगीर, इस लड़की को तो निकालो, और कोई ज़रूरत नहीं है घर के फ़ोन लाइन्स कटवाने की। मैं हूँ ना, अब घर के सारे फ़ोन मैं खुद रिसीव करूँगी, और मैं अब यहीं रहूँगी, ऑफिस नहीं जाऊँगी मैं। मगर क्यों? जाहिर है जहांगीर, मैं यहाँ रहकर तुम्हारी बेटी की देखभाल करना चाहती हूँ। अब तुम ऑफिस के लिए नई सेक्रेटरी ढूंढो, लेकिन हाँ, वो बूढ़ी होनी चाहिए, मेरी तरह जवान नहीं। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी का बंदोबस्त भी मैं खुद ही कर लूंगी। ठीक है भाई, जैसा बॉस का हुक्म। जी, और वो आपको मानना ही पड़ेगा। हाजिर है।
हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? मिलने आया हूँ यार तुमसे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाउ रूड इज दैट यार। कितना कुछ सोचा था मैंने हमारे बारे में। हाँ, मैं तो खुदा ही समझेगा। साहब पहले ही मुझ पर शक करते हैं और मैंने कुछ भी नहीं किया है। या आई फील योर पेन। ये पता नहीं आजकल के साहब लोगों को क्या हो गया, मेरे खुद भी समझ नहीं आता। साहब ने अगर मुझे यहाँ देख लिया ना तुम्हारे साथ, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो कोई बात नहीं, मैं रख लूंगा ना तुम। खैर, चाबी। कौन सी चाबी? हाउ डिसअपॉइंटिंग इज दैट यार। तुम भी हर औरत की तरह बेवकूफ़ ही निकली ना। कितने सुहाने सपने सोचे थे मैंने अपने बारे में कि हमारा बहुत कुछ हो सकेगा, लेकिन खैर, चाबी। कौन सी चाबी मांग रहे हो तुम? नाजिया, नाजिया की चाबी, घर की। ये नामुमकिन है। तंग नहीं करो ना यार। मैं नहीं दे सकती, मैं नहीं दूंगी। चाबी लेकर आओ, नहीं तो गला काट दूंगा तुम्हारा, समझी? ला रही हूँ। गुड, गो। ये लो चाबी। साहब को अगर पता चल गया कि चाबियां मैंने तुम्हें दी हैं तो कयामत आ जाएगी। ओहो, तो आने दो ना कयामत, साथ में सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा एक काम करो, माचिस ले आओ। हाँ। माचिस। हाँ। ये लो। हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा काम तो हो गया ना, अब तो मैं भी जलाऊंगा, और इस घर को भी। नहीं नहीं, मुझे मत जलाना, मुझे नहीं जलाना, मुझे नहीं जलाना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बेटा माहीन, तुमने अब तक जितनी भी कोशिशें की हैं नाजिया के लिए, उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार। रियली थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब मजीद यहाँ आने की हिम्मत ना करना। जो केस तुमने मेरे बाबा पर किया है ना, उसे तुम्हें वापस लेना होगा। तुम ब्रेड क्यों नहीं ले रही? ये तुम्हारी दवाएं हैं, ये तुम्हें खानी है। क्यों समीरा, मुझे अपनी दवाइयाँ खानी है, मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारे पापा का फोन आया, उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी को तमाम दवाएं टाइम पे खिलाना, उन्हें डॉक्टर ने कहा है। मगर इसकी हालत तो बिल्कुल ठीक है। मेरे मुताबिक तो इसे दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दवाएं खाएगी तो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। और वैसे भी ये मामूली सी दवाएं रोज़ाना खानी है, बस 1 महीने का कोर्स है, फिर तुम ठीक हो जाओगी। चलो शाबाश। और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, जल्दी से ठीक हो जाओ। चलो शाबाश, जल्दी से खा लो। तुम नाश्ता करो ना, क्या सोच रही हो? ये पियो। अगर ये बात कंफर्म ना होती ना तो मैं तुम्हें ना बताती। पर माहीन, इस वजह से तो फिर मुझे बाबा से बात करनी पड़ेगी ना। नहीं नहीं, अभी नहीं।
पहले थोड़ा और कंफर्म हो जाने तो फिर बात करेंगे। समझ नहीं आ रही मैं कैसे मान लूँ ये बात। मानती तो मैं भी नहीं थी पहले। तो तुमने उस लड़की को देखा, कितनी अलग सी लगती है ना। उसका देखने का अंदाज, उसके बात करने का अंदाज, ऐसा लगता है वो सामने वाले को कच्चा खा जाएगी। माहीन, समीरा बाबा के ऑफिस में सिर्फ काम करती है, मे भी तुम्हें वहम हुआ हो। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम कहती थी ना मुझे कि मेरी सिक्स सेंस बहुत काम करती है, तो समझो उसने काम करना शुरू कर दिया। मैं तुमसे रात में मिलूंगी ना तो मैं तुम्हें सारी डिटेल बताऊंगी। माहीन, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें हमेशा कोई ना कोई मुसीबत दे देती हूँ। दोस्त हूं ना, इतना करना पड़ता है। खैर, बस दुआ करो कि ऐसी कोई बात ना हो। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, क्या राज की बातें हो रही हैं। वैसे बेटा नाजिया, जिंदगी में अच्छे दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं नाजिया को और आपको जहमत नहीं देना चाहती, चलती हूँ। अरे बेटा, इसमें सहमत की क्या बात है? बेटा नाजिया, तुम फिर उदास हो गई। हंसा बोला करो बेटा, खुश रहो। हाँ जी, चलो, छोड़ दो मैं आए। अल्लाह हाफिज़। समीरा के आने के बाद वो बहुत बेहतर होने लगी है। समीरा को जानती भी है और दे आर मोर देन वेरी गुड फ्रेंड्स। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये। हाँ, अब तो 2-3 साल हो गए हैं। अब तो हमारी फैमिली मेंबर बन गई है। नफीसा से तो बहुत घुल मिल गई थी, अब उसे नाजिया की फिक्र है। उनके बर्ताव से पता चलता है। बेटा माहीन, तुमने अब तक जितनी भी कोशिशें की हैं नाजिया के लिए, उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। रियली थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब मजीद यहाँ आने की सहमत ना करना, ओके? चलिए। नाजिया, तुम जूस नहीं पी रही? नहीं समीरा, अभी दिल नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं, बाद में पी लेना। समीरा, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। समीरा, तुम बाबा के ऑफिस में सिर्फ एक सेक्रेटरी हो ना? क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? अरे नहीं, बस वो कुछ ऐसी बातें हैं। अच्छा, मुझे ही गलतफहमी हुई होगी। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो नाजिया? अरे समीरा, मैं कह रही हूँ ना कि शायद कुछ बातों की वजह से मुझे ही गलतफहमी हुई हो। नाजिया, अपने आप को ज़्यादा एहसासात के हवाले मत करो, वरना तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। खुश रहा करो। सही कह रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं बोल रही। क्या मतलब? ये तो तुम मुझे बताओ। समीरा, ये श्योर ना कि तुम्हारे और बाबा के बीच में कोई रिश्ता नहीं है? अच्छा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी कि कोई तुम्हें आकर कुछ भी कहेगा तुम उसकी बात पे यकीन कर लोगी। मुझे तुम्हारी इस बात से बहुत तकलीफ पहुंची। मैं यहाँ इस घर में सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ और इसके लिए मुझे अपनी माँ से भी अलग होना पड़ा। और तुम? समीरा, रियली सॉरी, मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं था। तुम्हारा यही मकसद था नाजिया। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे सिर्फ एक आखिरी बात बताओ कि तुम बाबा के साथ मुखलिस हो या नहीं? मुखलिस हो? नाजिया, तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि समीरा, मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। ठीक है नाजिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि
मुझे क्या करना चाहिए? किस बारे में? ओह अच्छा, समझ गई मैं। वैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो पापा से पैसे लेती और फौरन अमेरिका चल जाती शहनाज खाला के पास। जाओ नाजिया, अभी तुम्हारी उम्र क्या है, खूब मजे करो। समीरा, मैं खत के जवाब की बात कर रही हूँ। खत? कौन सा खत? शाहजेब ने मुझे खत लिखा है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है ना? वो मुझसे बात करना चाहता है। वही पुरानी झूठी बातें, जानती हूँ उसे मैं अच्छी तरह। समीरा, वो चाहता है कि मैं उसे एक मौका दूं। लेकिन क्यों? शायद उसे पछतावा हो रहा हो। देखो नाजिया, तुम उसकी किसी बात में मत आना। तुम्हें पता नहीं है लेकिन उसने तुम्हारे पापा पर केस कर दिया है। क्या? शाहजेब ने? जी, डॉक्टर शाहजेब ने। पर बाबा पे केस क्यों? पता नहीं, ये तो तुम खुद पूछ लेना। पर समीरा, उससे तो बाबा ने इस बारे में कोई बात भी नहीं की। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते नाजिया, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। एक तरफ मुझसे खत में माफी मांगते और दूसरी तरफ मेरे ही बाबा पे केस। मैं तुम्हें ये सब कुछ बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन नाजिया तुमने ही मुझे मजबूर कर दिया। नहीं समीरा, तुमने अच्छा किया मुझे सच्चाई बताकर। मैं इससे बात करती हूँ। किसे फोन कर रहे हो शाहजेब? माहिन को। हैं? मगर क्यों? वैसे पूछना चाहता हूँ कि खत का क्या हुआ। अरे मेरे भाई, उसे फोन नहीं करो, उसको यहाँ बुलाओ। हेलो, कुछ बातें करते, कुछ खाते पीते। हेलो। सॉरी माहिन, मैंने तुम्हें जहमत में डाल दिया। सहमत? क्यों? नाजिया की कॉल नहीं आई आपके पास? क्यों? क्या उसका फोन आना था? अब आप वेट करें, उसका बस फोन आता ही होगा आपके पास। मतलब आप कामयाब हो गई हैं? इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी खबरें आपको सुनाने के लिए। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। प्लीज आप तशरीफ लाएं। चलिए ठीक है, मैं जल्दी आऊँगी। अल्लाह हाफिज। ओके ओके, खुदा हाफिज। अरे मेरे भाई, ये बात हुई ना यार। अब तुम एक काम करो, बल्कि तुम नहीं करो, मैं करता हूँ। इनके एहतमाम की तमाम जिम्मेदारियां मेरे पास है, ठीक है? मुझे यकीन था नाजिया तुम मेरे खत का जवाब जरूर दोगी। तुम्हारे खत का जवाब भी दूंगी और तुमसे मिलूंगी भी। अच्छा मुझे बताओ कि कहाँ मिलोगी? हमेशा वाली रेस्टोरेंट में। लेकिन शाहजेब, जो केस तुमने मेरे बाबा पर किया है ना, उसे तुम्हें वापस लेना होगा। हेलो हेलो नाजिया। नाजिया, नाजिया रिलैक्स, वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। ये लो, तुम अपनी मेडिसिन खाओ। लो, वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी नाजिया। खाओ शाबाश। इसी हो जाओ नाजिया। समीरा, वो बाबा पे केस कैसे कर सकता है? वैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना नाजिया, तो मेरे पास सिर्फ एक ही बात होती कि मुझे तलाक चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम। वाह हमजा साहब वाह, ये हुई ना बात, अब लग रहे हो इंसान। हमने सोचा हम भी इंसानों में शामिल हो जाए। सब ठीक तो है ना? बात भी कर रहे हो, जवाब भी दे रहे हो। अरे यार बैठो, खड़े क्यों? बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब। कहीं कोई खजाना तो हाथ नहीं लग गया? हर इंसान के दिल में खजाना है, बस वो उसे गुम कर देता है। अगर इंसानी सिर्फ हो तो तलाश भी कर लेता है। यही वजह थी कि तुम काफी अरसे से नजर नहीं आए थे। तो क्या अपने वजूद के खजाने की तलाश में थे? जी। तो अब मिल गया? बस अल्लाह उसे संभालने के काबिल फरमाया। आमीन। बड़ी बातें करने लगे हो। इतनी हिम्मत कहाँ से आई? बहुत अरसे से तुमसे दिल की बात करना चाह रहा था जहांगीर। अच्छा, तो बताओ क्या है तुम्हारे दिल की बात? नाजिया की जिंदगी बर्बाद मत करो जहांगीर। मसलन कैसे? तुम उसके असली बाप नहीं हो, तनवीर उसका बाप था। तो फिर कह दो कि तुम उसके चचा हो। जरूरत पड़ी तो ये भी कह दूंगा। जानते हो हमजा, नाजिया को नशेइयों से बहुत नफरत है। सारी जिंदगी मुझे डराते रहे, मुझे जलील करते रहे, मुझे पैसे देते रहे मेरा मुंह बंद करने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैंने नशा छोड़ दिया है। अब ये खेल खत्म हो गया जहांगीर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुबारक हो भाई, इंसानों की सफ में शामिल होने के लिए। इंसानों की सफ में तो जरूर आया हूं, मगर तुम जैसा नहीं हूं। जो डॉक्यूमेंट्स तुम ढूंढ रहे हो ना जहांगीर, वो मेरे पास हैं। हमजा, तुम समीरा के ऊपर भी नजर रखना, मुझे उस पर शक है। नहीं मेरी जान नहीं। अरे तुमने तो सीरियसली ले लिया अपनी तब्दीली को। तुम क्या समझते हो, नशा छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो गया? याद नहीं है कितनी बार मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ के आया था, लेकिन तुमने फिर से नशा शुरू कर दिया। याद तो होगा ना? मुझे सब याद है जहांगीर, लेकिन इस दफा मामला कुछ और है। क्योंकि मैं ऐसे इंसानों से मिला हूँ जो इश्क और मार्फत की कदर जानते हैं और इसी में जीते हैं। अब तो मुझे अपने अल्लाह से यही तमन्ना है कि एक अच्छी मौत पाऊँ। जाते जाते अपना खर्चा लेते जाना। नहीं ज़रूरत है मुझे, वो भी तुम रखना। हाँ, एक सेकंड, तो क्या इतनी दूर से सिर्फ लेक्चर देने आए थे? मैं लेक्चर देने नहीं आया था जहांगीर, मैं तुम्हें ये बताने आया था जो डॉक्यूमेंट्स तुम ढूंढ रहे हो ना जहांगीर, वो मेरे पास हैं। हमजा, हमजा, हमजा! रुको रजिया, हटो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या मैं नाजिया साहिबा से बात कर सकती हूँ? आप कौन बात कर रही हैं? मैं डॉक्टर उज़मा बात कर रही हूँ। जी, नाजिया तो कॉलेज गई है, वो घर पर नहीं है। अच्छा, मैं उनके मोबाइल पे फ़ोन कर रही थी पर उनका नंबर बंद जा रहा है। जी, एक्चुअली वो काफ़ी अर्से से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रही। अच्छा, वैसे आप कौन बात कर रही हैं? मैं उसकी कज़न बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ओके। आप उन्हें बता दीजिएगा वो मुझे कॉल कर लें, ठीक है? जी जी, बिल्कुल कह दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी, खुदा हाफिज़। याद रखना रजिया, आज के बाद इस घर के सारे फ़ोन मैं खुद अटेंड करूँगी, समझी? जी। जाओ यहाँ से अपना काम करो। क्या हुआ समीरा, किसकी कॉल थी? डॉक्टर उज़मा की, तुम्हारे बारे में ही पूछी थी कि तुम अपनी मेडिसिन टाइम पे खा रही हो या नहीं। कौन सी मेडिसिन? नाजिया, जाओ और जाके सो जाओ। मुझे नहीं जाना, अंदर कमरे में मेरा अजीब सा दिल घबरा रहा है, मुझे घुटन हो रही है। नाजिया, तुम्हें आराम की जरूरत है।
अच्छा ठीक है। परफेक्ट। माहिन, मुझे तुम खुद ही बताओ कि क्या मैंने कुछ गलत किया? मतलब एक मर्द अपनी बीवी को खत नहीं लिख सकता? मैं तो परेशान इस बात पे हूँ कि नाजिया इस केस से इतना टेंशन क्यों ले रही? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। आपको पता है नाजिया एक दिन में 8-10 टैबलेट्स खा रही है। तुमने ही मुझे बताया कि समीरा के आने के बाद जहांगीर साहब ने तुम्हें आने से मना कर दिया, ऐसा ही है? ऐसा ही है, क्योंकि मुझे समीरा और जहांगीर से का रिलेशन कोई बॉस और सेक्रेटरी का नहीं लगता, उससे कहीं ज़्यादा लगता है। उस घर की खुद को मालकिन समझने लगी, वो पता नहीं क्या चाहती है। शादेब, तुम अपना केस वापस ले लो, शायद नाजिया मान जाए। हो सकता है, शायद वो संभल जाए। आपको तो पता ही है ना कि नाजिया कितनी जिद्दी लड़की है। नहीं, नाजिया को यह पता होना चाहिए कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अगर मैं उसके बाप के ऊपर केस कर देता हूँ तो सारी बातें खुल जाएंगी, फिर नाजिया इस केस के हक में होगी और मैं केस बिल्कुल वापस नहीं लूंगा। चाय पियोगे या कॉफी? रुको, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनवाता हूँ। नाजिया, दवाई खा लो, अब फिर थोड़ा आराम कर लो। समीरा, अभी 2 घंटा पहले ही तो खाई है मैंने दवाई। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें कब दवा देनी है और कब नहीं। तुम ज्यादा मत बोलो। मुझे नहीं खानी। खाना तो पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है समीरा, और मुझे समझ नहीं आती कि तुम लोग मुझे इतनी दवाइयाँ दे ही क्यों रहे हो। तुम यही चाहती हो ना कि मैं ठीक हो जाऊं, तो मैं ठीक हूं। और वैसे भी समीरा, तुम ज़्यादा हुक्म मत चलाया करो मेरे पे। अच्छा चलो ठीक है, दवा यहीं रखिए, तुम इसे बाद में खा लेना, लेकिन खा ज़रूर लेना। मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं रहा। नाजिया, तुम फिर से शुरू हो गई। सुनो, तुम तो मेरे साथ मुखलिस हो ना? खलूस बताया नहीं जाता, दिखाया जाता है। चलो अब ये दवा खा लो। समीरा, समीरा, काश ये मुमकिन होता कि मैं अपनी आंखें बंद कर लेती और कभी ना खोलती। मैं देख लेती हूँ, तुम रेस्ट करो। चलो लाओ, मुझे दे दो। सो जाना अब आराम से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम जी, कौन? मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं रजिया बोल रही हूँ। हाँ रजिया, कैसी हो तुम? आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, कोई मसला है? मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, किस बात का डर? ये कि वो नाजिया साहिबा को घर पे आके तंग ना करे। कौन? अरे वही शान। क्या ये तुमने बात जहांगीर साहब को बताई? नहीं। इतनी अहम बात तुमने उन्हें क्यों नहीं बताई? साहब मुझ पे शक करते हैं। उन्होंने 2-3 रोज पहले आपको दरवाजे पे मुझसे बात करते हुए देख लिया था। वो समझते हैं कि मैं घर की बातें आपको बताती हूँ, जबकि मैं तो आपको कोई बात बताती ही नहीं हूँ। मैं तो आपको क्या, किसी को भी कोई बात नहीं बताती। लेकिन आपको पता है नाजिया साहिबा ना 2-3 बार नफसियाती अस्पताल जा चुकी हैं। हाँ पता है मुझे। आपको पता है? लेकिन आपको किसने बताया? आपने मुझसे तो नहीं सुना ना? नहीं। अब अगर साहब को पता चल गया ना तो उन्हें लगेगा कि मैंने ही आपको इत्तला दी है। अगर तुमने बता भी दिया तो उसमें हर्ज क्या है? हर्ज ये कि साहब का शक मुझ पे और बढ़ जाएगा। अब अगर मैं ये बता दूं कि शान ने मुझसे जबरदस्ती चाबियां छीनी है, कभी भी नहीं मानेंगे। बोलेंगे नहीं, तुमने खुद दी है उसको चाबियां।
मुझे ये सारी बातें बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी बातें जाके नाजिया को भी बताओ। अच्छा मैं फ़ोन बंद करती हूँ, बहुत देर हो रही है। एक मिनट, तुम समीरा के ऊपर भी नजर रखना, मुझे उस पर शक है। वैसे एक बात है, मैं भी यही सोचती हूँ, अगर वो ऑफिस की सेक्रेटरी है तो घर पर क्यों इतना हुक्म चलाती है? ऑफिस में चलाए ना, मुझे बोलती है कभी इधर आओ उधर आओ। क्या समझती है अपने आप को? अच्छा ठीक है, और आज के बाद फिर कोई ऐसा वाकया हो तो मुझे ज़रूर बताना। नहीं, मैं अगर आपको कुछ बताऊंगी तो आप तो मेरा सर ही कलम कर देंगे। अच्छा बस अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। एक्सक्यूज मी, वो जो मैंने फाइल दी थी मुझे दिखाएगा?